Very good morning, beta. In our yesterday's lecture, we have completed our exercise 13.1, which was based on conditional probability. Today, we will start the exercise 13.2, which is based on conditional probability as well as independent events. So, firstly, first formula, independent event. So, two events A and B will be independent event. Two events A and B, independent event, if PA intersection B equals to PA into PB. ये फॉर्मूला है बेटा. दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहलाएंगी? अगर उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट इक्वल हो. ठीक है, ये आप लर्न करेंगे फॉर्मूला, और बाकी जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़ रखे हैं वो सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे. ठीक है बेटा. तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. इफ PA is 3/5, PB 1/5, and we have to find PA intersection B if A and B are independent event. है ना, ये कहा हुआ है कि A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो यहीं से शुरुआत करें. इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, then if A and B are independent event, then PA intersection B will be equals to PA into PB. ठीक है बेटा. तो कितना हो जाएगा? PA is 3/5, PB is 1/5, आंसर is 3/25. Is it clear? PA intersection B फाइंड करना है, then it will be equals to PA into PB because these are independent event. Then 3/5 into 1/5 equals to 3/25. This is the answer. Come to the second question. See what is the question. Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Then what is the probability that both cards are black cards? So what are the total number of cards? Total number of cards are 52, है ना. And number of black card, how many black cards are there? बेटा black cards कितने होते हैं हमारे पास? 26, है ना. So probability of getting first black card out of 26 black card, one card will be selected in one way. It means 26/52. 26 कार्ड है हमारे पास ब्लैक, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा? 26/52, विच इज 1/2. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ब्लैक कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ब्लैक कार्ड. तो बेटा सेकंड ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए, एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसको अलग रख दिया, क्या रखा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब दोबारा से रिप्लेस नहीं किया है. तो अब नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने रह जाएंगे? 25, और टोटल कार्ड्स कितने रह जाएंगे? 51. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लैक कार्ड विल बी 25/51. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड, probability of getting both black card will be 1/2 into 25/51. ऐसा क्यों बेटा? Because both events are independent event. So probability that first card and second card both are black will be half into 25/51. It means 25/102. बेटा दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में
दोनों ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब पहला ब्लैक फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक कार्ड हो और सेकंड कार्ड भी ब्लैक कार्ड हो, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन इट विल बी इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हाफ इंटू 25/51 करेंगे तो 25/102 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ठीक है। If all 3 oranges are good, then box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Then find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good ones and 3 are bad ones, will be approved for sale. देखिए बेटा, टोटल ऑरेंजेस कितने दे रखे हैं बॉक्स में? टोटल ऑरेंजेस आर 15, गुड ऑरेंजेस आर 12 एंड बैड वंस आर 3. तो बेटा बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड वंस, मतलब उसमें से बॉक्स में से 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. एक निकाला उसको अलग रख दिया, फिर सेकंड ऑरेंज निकाला उसमें से उसको अलग रखा, फिर थर्ड ऑरेंज निकाला उसमें से उसको अलग रखा बेटा, ठीक है ना. तो इन दिस वे 3 ऑरेंजेस आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स. सो प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा हमें इस बात की कि बॉक्स विल बी अप्रूव फॉर सेल. और सेल के लिए अप्रूव कब होगा? व्हेन ऑल द 3 ऑरेंजेस टेकन आउट विल बी गुड, है ना. सो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल oranges are good, all oranges taken out are good. तो सारे ऑरेंजेस अच्छे निकले तीनों के तीनों, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब फर्स्ट ऑरेंज मस्ट बी गुड, सेकंड ऑरेंज मस्ट बी गुड एंड थर्ड ऑरेंज मस्ट ऑल्सो बी गुड, है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट गुड ऑरेंज 12/15 इंटू सेकेंड गुड ऑरेंज की कितनी होगी बेटा? 11/14, क्योंकि एक ऑरेंज निकाल कर अलग रख दिया है. अब दूसरा और रख दिया तो कितने गुड ऑरेंजेस बचेंगे? 10/13. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 गुड ऑरेंजेस. तो इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा किससे? 5 3 15, सॉरी 3 5 15 और 3 4 12, और कट करें 5 2 10 और 2 7 14. ठीक है बेटा. तो ये आएगा आपका 44/13 7 91. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 गुड ऑरेंजेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability that the box will be approved for sale. So probability that box is approved for sale. कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी बेटा, है ना. क्योंकि इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड वंस देन बॉक्स विल बी अप्रूव फॉर सेल. तो अगर हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि ऑल द 3 ऑरेंजेस टेकन आउट आर गुड, देन बॉक्स विल बी अप्रूव फॉर सेल. तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 44/91 है, तो बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल की प्रोबेबिलिटी भी 44/91 ही होगी बेटा. ठीक है. इंडिपेंडेंट इवेंट थी इसलिए तीनों की मल्टीप्लाई हमने कर दी. इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. See what is the question? A fair coin and unbiased die. Fair coin and unbiased die. तो fair coin और unbiased die को रोल करें तो क्या आएगा? H1, H2, H3, H4, H5 and H6. ऐसे ही T1, T2, T3, T4, T5 and T6. When a coin is tossed and unbiased dice rolled, then total number of sample point in sample space will be 12. Clear बेटा? अब देखिए आगे. Let A be the event that head appears on the coin. A be the event that head appears on the coin. तो कितने केसेस आ जाएंगे? H1 से H6 तक. H1, H2,
H3, H4, H5, H6 head appears on the coin. बी में क्या आ जाएंगे बेटा? बी में आएंगे कि इवेंट 3 ऑन द डाई. तो 3 ऑन द डाई में दो केसेस होंगे. फर्स्ट वन इज H3 एंड सेकेंड वन इज T3. इज इट क्लियर? नाउ चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट. तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें. ए और बी का कॉमन क्या हो जाएगा? H3 ओनली. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1/12. देन पी ए कितना होगा? ए में है 6 तो 6/12. पी बी, बी में कितना है? 2/12. सो नाउ पी ए इंटू पी बी चेक करते हैं. पी और पी बी की जो प्रोडक्ट है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है कि नहीं है. अगर इनकी प्रोडक्ट पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है देन ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट. क्लियर बेटा? तो देखते हैं 6/12 इंटू 2/12. तो 6 2 जा और 2 1 जा. व्हाट इज 1/12? दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी. This is equals to the probability of A intersection B. So this implies that A and B are independent event. कैसी event हो गई? Independent. Clear बेटा? Independent event. Is it clear? आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाए. पहले क्या दिया हुआ है? अ डाई मार्क विद 1 2 3 4 1 2 3 इन रेड कलर एंड 4 5 6 इन ग्रीन कलर इज टॉस्ड. देन सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 कैसे हैं? रेड है. और 4 5 6 कैसे हैं? ग्रीन है. इस चीज़ को हमने मेंशन कर दिया बेटा यहाँ पर. नाउ ए इज द इवेंट दैट नंबर इज इवन. इवन कौन कौन सा हो गया? 2 4 6. एंड बी बी द इवेंट दैट नंबर इज रेड. तो रेड में क्या आएगा? 1 2 3. देन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बेटा? कॉमन 2 ओनली. तो दिस इंप्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1/6. पी ए इज 3/6. पी बी दिस इज ऑल्सो 3/6. दिस इंप्लाइज दैट पी ए इंटू पी बी what will be? 3/6 इंटू 3/6 है ना. तो 1/2 this is 1/4 not equals to P A intersection B. Hence A and B are not independent event. This implies that A and B are not independent event. Clear है बेटा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. सेम ही है. पी ई पी एफ और इंटरसेक्शन है और पूछा है इंडिपेंडेंट है क्या. तो पी ई इज 3/5. पी एफ 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ is 1/5. So this implies that PE into PF चेक कर दे. P और PF की प्रोडक्ट कितनी आएगी? 3/5 into 3/10. ठीक है. This is 9/50. 9/50 है ना. Not equals to PA intersection B. तो implies that A and
E and F are not independent. ठीक है बेटा, E and F are not independent event. Clear? Come to the question number 7. See what is the question number 7. Here A and B are the two events such that PA 1 by 2, PA union B 3 by 5 and PB P. तो फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, इफ A and B are mutually exclusive, then find the value of P. So if A and B are mutually exclusive, then PA intersection B will be 0. So PA union B equals to PA plus PB minus PA intersection B. ये फॉर्मूला होता है ना बेटा. तो PA कितना है, सो PA union B is 3 by 5, PA is 1 by 2, PB is 3 by 5 and minus intersection is बेटा PB P है, PB कितना है, दिस इज P और दिस इज 3 by 5. दोबारा चेक कर ले बेटा, इसमें थोड़ा यूनियन इतना, PA हाफ, PB P और इंटरसेक्शन इज 0. तो 3 by 5 minus 1 by 2 equals to P. Then P will be equals to LCM is 10. So 3 to the 6 minus 5. This is 1 by 10. Is it clear? Now second part. Second part में क्या कहा हुआ है, if A and B are independent event, if A and B are independent event, then PA intersection B will be equals to PA into PB. So now formula for PA intersection B, PA plus PB minus PA union B. This is the formula for PA intersection B equals to PA into PB. Now putting the values of PA, PB and PA union B, half plus P minus 3 by 5 equals to half into P. तो P minus half P equals to 3 by 5 minus 1 by 2. तो P minus half P. Then this is 1 by 10. ऊपर बेटा ये आया था ना, तो 2 से इसको डिडक्ट करेंगे तो P equals to 1 by 5. This is the answer. क्लियर बेटा? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. PA is given, PB is given and A and B are independent events. So PA intersection B कितना होगा, PA into PB, मतलब 0.3 into 0.4, 0.12 आ जाएगा. ऐसे ही यूनियन निकालना है, तो यूनियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PA plus PB minus PA intersection B. देन PA और B फर्स्ट एक्सरसाइज में कैलकुलेट करके आए हैं, PA intersection B upon PB एंड सिमिलरली फॉर PB over A के लिए, है ना. कर सकते हैं ना इसको. क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बता रहे हैं, 8 आप होमवर्क में करेंगे. PA 1 by 4, PB 1 by 2 and PA intersection B is 1 by 8. Then we have to find P not A and not B. ये फाइंड करना है. मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसका, PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, है ना. कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा और डैश बाहर जाएगा. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस P
ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस पी ए कितना? 1/4, ये भी माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, 1/2, और ये प्लस हो जाएगा 1/8। एलसीएम इज 8, कितना हो जाएगा बेटा? 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, कितना हुआ? 9 माइनस 6, 3/8। कितना आंसर आया बेटा? दिस इज 3/8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ऐसा सही कह रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा हुआ है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए 1/2, पी बी 7/12 and P not A or not B is 1/4. Then state whether A and B are independent or not. तो बेटा सबसे शुरू में हम पी ए इंटू पी बी फाइंड करके रखते हैं। पी ए 1/2, दिस इज 7/12 इक्वल्स टू 7/24। ठीक है, अब सेकंड पकड़ते हैं, क्या है ये, दोबारा देख लीजिए बेटा इसको। क्या पी ए इंटू पी बी कैलकुलेट किया, 1/2 इंटू 7/12, 7/24। नाउ पी ए डैश यूनियन बी डैश, यही तो दिया हुआ है बेटा हमें, नॉट ए डैश और यूनियन नॉट बी डैश। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? पी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ठीक है, ये हमारे पास है 1/4 और इसको लिखा जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इसको इधर ले आए, इंटरचेंज कर दें, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1 माइनस 1/4, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 3/4, है ना। तो इम्प्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। देख लें बेटा ऊपर से ही, पी ए इंटू पी बी 7/24 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज 3/4, so P A intersection B is not equals to P A into P B. Hence, A and B are not independent event. Hence, A and B are not independent event. ठीक है बेटा। Come to the question number 11 भी ऐसे ही है बेटा, जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उन्हीं पर बेस्ड है, अपने आप करना है। 12 पर आएंगे। अ डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को 3 बार फेंका गया है ना, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो बेटा अगर डाई को फेंकें एक बार तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। डाई पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, इट मीन्स 1/2। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अगर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना निकले तो बेटा हम क्या करेंगे इसके अपोजिट की निकाल लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार ऑड नंबर मिले, इसका उल्टा एक बार भी ऑड नंबर ना मिले, है ना। तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो कम से कम एक ऑड नंबर मिले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस पी नन इज ऑड, एक भी ऑड ना हो, है ना। कितना? 3 बार में से, तो 1 माइनस, अब 3 बार में से एक बार भी ऑड ना आए, मतलब ऑल 3 टाइम्स इवन आए, तो इवन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल के रख लें शुरू में ही, कितनी होगी? वो भी 1/2 ही होगी। तो 3 बार ऑड आए मतलब इवन आए तो 1/2 1/2 1/2,
है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 माइनस 1/8, दिस इज 8 माइनस 1, कितना आ गया बेटा 7/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। 13 क्वेश्चन क्या कहा हुआ है देखिए, 13 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, 2 balls are drawn successively from box containing 10 red and 8 10 black and 8 red balls। 2 बॉल निकाली गई बेटा 1 by 1, है ना। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स कितनी है 10। नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स कितनी है बेटा 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बेटा 18। ठीक है। नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड बॉल, पी बोथ रेड बॉल, है ना। वही कह रखा है कि विद रिप्लेसमेंट कह रखा है इस बार, तो बोथ आर रेड बॉल, तो पी बोथ आर रेड मतलब पी फर्स्ट रेड बॉल इंटू पी सेकेंड रेड बॉल। जी बेटा, फर्स्ट रेड बॉल इंटू सेकेंड रेड बॉल, तो probability of getting first red ball is 8/18, number of red ball 8 and total number of ball 18, and for second red ball probability is 8/18 again. So this is 4/9, 4/9, 4 4s are 16 and 9 9s are 81, this is 16/81. Now for second part, probability that first is black and second one is red, first ball is black and second is red, so P first black into P second red, तो फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/18 और सेकंड रेड के लिए 8/18, क्योंकि इस बार रिप्लेसमेंट चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज 5/9 एंड दिस इज 4/9, तो 20/81। इन थर्ड पार्ट इट इज सेड दैट वन ऑफ देम इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, देयर विल बी 2 केसेस, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, और फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, है ना। 2 केसेस बनते हैं बेटा। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बॉल रेड निकले सेकेंड ब्लैक निकल जाए, या फर्स्ट बॉल ब्लैक निकले सेकेंड रेड निकल जाए। तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18, सेकेंड ब्लैक 10/18, प्लस फर्स्ट ब्लैक 10/18 एंड सेकेंड रेड 8/18, सो दिस इज 20/81। ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज ऑल्सो 20/81, सो फाइनली 40/81 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/3। Then PA cannot solve the problem. For this, probability will be 1 minus 1/2. It means 1/2. And B cannot solve the problem. Its probability will be 1 minus 1/3. It means 2/3. Now, if both try to solve the problem independently, then find the probability that problem is solved and exactly one of them can solve the problem. तो बेटा यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वेश्चन में ही कह दिया है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इन फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 में से माइनस करेंगे इसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी को, है ना। तो 1 माइनस पी नन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें और 1 में से इसको माइनस कर दें, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगी कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसका उल्टा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि नन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 1 माइनस नन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ना ही तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो और ना ही बी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3,
2 से 2 कैंसिल बेटा, दिस इज 1/3 एंड 1 minus 1/3 is 2/3. Come to the second part. P exactly 1 can solve the problem. There again 2 cases are there. First one, that A can solve the problem and B cannot solve the problem, or A cannot solve the problem and B can solve the problem. एक ही सॉल्व करे, A सॉल्व कर ले तो B सॉल्व ना करे, और A सॉल्व ना करे तो B सॉल्व कर दे. तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, B के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, प्लस A के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3. तो दिस इज 2/6, दिस इज 1/6, then 2 plus 1 3, 3/6, it means 1/2. So this is the probability that exactly 1 can solve the problem. Now come to the question number 15. In question number 15, 3 parts are there, and it is given that one card is drawn at random from well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the event E and F independent? Independent event पूछा हुआ है, तो E फर्स्ट पार्ट में 15 के फर्स्ट पार्ट में बेटा E कहा हुआ है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड. तो स्पेड कितने होंगे? कार्ड इज स्पेड, स्पेड होते हैं बेटा 13. एफ इवेंट क्या क्या रखा है? कार्ड इज एन एस, कार्ड इज एन एस. ठीक, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा? स्पेड और एस हो, मतलब एस ऑफ स्पेड. कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. ठीक है, अब देखिए यहां से पीई कितना आ जाएगा? पीई विल बी स्पेड्स आर 13, तो 13/52, इट मीन्स 1/4. पी एफ में कितने एलिमेंट आएंगे बेटा? एस इज 4/52, 1/13. एंड पीई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में स्पेड्स एस ऑफ स्पेड 1/52. सो नाउ पीई इंटू पी एफ चेक करेंगे. पी और पी एफ की प्रोडक्ट कितनी आ रही है? 1/4 इंटू 1/13 विच इज़ 1/52, विच इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ. तो दिस implies that E and F are कैसी? इंडिपेंडेंट इवेंट. ठीक है बेटा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई है. क्लियर है? तो बेटा हमने आपको ये 15 का फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड थर्ड ऐसे ही है, अपने आप करने हैं. क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको देखना है. दिस इज बेस्ड ऑन conditional probability which we have done in our previous lecture. So in this way this exercise is complete. Now in our next lecture we will start our next topic, important exercise, Bayes theorem. Till then, thank you, have a nice day.